कल अपन ने थोड़ा बहुत ओबीजी के अंदर वापस से क्या देखा था, इंट्रोडक्शन देखा है ना। मिडवाइफरी के अंदर देख लिया है क्या क्या चीजें हो रही थी, कुछ अपडेट वाला रिसेंटली अपन ने कुछ चीजें वहां पे नोटिफाई कर ली है ना। वापस से देख लो, थोड़ा बहुत झलकी अपन देख लेते हैं क्या क्या चीजें अपन ने स्टार्ट की थी। फर्स्ट नंबर पे अपन ने देखा है कि भैया मिडवाइफरी और गायनेकोलॉजी के बारे में अपन ने देखा है कि भैया कि ऑब्स्टेट्रिक और गायनेकोलॉजी किसे कहा जाता है। तो ऑब्स्टेट्रिकल किसे कहा जाता है, हाँ किसे बोला जाता है। एक मेडिकल साइंस की क्या होती है, ब्रांच अपन को देखने को मिलती है जिसके अंदर अपन डील किसके साथ में करते हैं, प्रेगनेंसी के साथ में डील करते हैं। और उससे रिलेटेड अपन को क्या देखने को मिलते हैं, जो भी डिसऑर्डर देखने को मिल रहे हैं वो भी कौन से स्टेट के अंदर, प्रेगनेंसी स्टेट के अंदर अगर कोई डिसऑर्डर देखने को मिल रहे हैं है ना, उस चीज को अपन क्या बोलते हैं, ऑब्स्टेट्रिकल के नाम से जाना जाता है। क्लियर बात है क्या। प्रेगनेंसी के अंदर अपन को डिसऑर्डर किस किस प्रकार के देखने को मिल सकते हैं, है ना, बता रखा है क्या क्या चीजें हैं। एबॉर्शन देखने को मिल सकता है ना। प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन पड़ा होगा है ना, उसके बारे में अपन क्या करते हैं, डील करते हैं। साथ ही साथ में प्लेसेंटा प्रीविया हो गया है ना, अब्रेशियो प्लेसेंटा हो गया है, कोई अम्बिलिकल कॉर्ड की क्या हो गई है, एबनॉर्मलिटीज हो गई है, उसके बारे में अपन क्या करते हैं, है ना। जो भी डिसऑर्डर देखने को मिल रहे हैं है ना, वो चर्चा किसके अंदर करेंगे, ऑब्स्टेट्रिक के अंदर करेंगे। क्लियर है। सेकंड नंबर पे पॉइंट अपन ने क्या देखा था, गायनेकोलॉजी। और गायनेकोलॉजी का मतलब क्या है, लॉजी मतलब हमेशा क्या होता है, स्टडी करना है ना। लॉजी का मतलब क्या होता है, स्टडी करना रहता है। स्टडी का मतलब अध्ययन करना है ना। और अध्ययन किसका करते हैं इसके अंदर, नॉन प्रेग्नेंट स्टेट का है ना। नॉन प्रेगनेंसी स्टेट के अंदर अपन क्या कर रहे हैं है ना, कुछ डील कर रहे हैं बातें। कोई रिप्रोडक्टिव सिस्टम आ गया, किसका आएगा, फीमेल का है ना। फीमेल के अंदर जितने भी प्रकार का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ऑर्गन है, अगर उसकी अपन चर्चा कर रहे हैं या उससे रिलेटेड अपन को क्या देखने को मिल रहे हैं, डिसऑर्डर देखने को मिल रहे हैं है ना, तो उस चीज को अपन क्या बोलते हैं, गायनेकोलॉजी। क्लियर है। डेफिनेशन क्या लिखी है, इट इज अ ब्रांच ऑफ द मेडिकल साइंस विथ डील विथ, है ना, डील विथ किसके साथ में कर रहे हैं है ना, नॉन प्रेग्नेंट स्टेट के साथ में कर रहे हैं। और इससे रिलेटेड अपन को क्या देखने को मिल रहे हैं, कुछ डिसऑर्डर देखने को मिल रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, है ना। तो उस कंडीशन को या उस टर्म को क्या बोला जाता है, गायनेकोलॉजी के नाम से जाना जा रहा है। क्लियर बात है। नेक्स्ट नंबर पे अपन ने फिर स्टार्ट किया था कि भैया रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, है ना, किसको स्टार्ट किया है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अपन ने क्या कर दिया था, स्टार्ट कर दिया है। क्या चीजें रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो देख लो है ना। फर्स्ट नंबर पे जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको अपन ने कितने भागों के अंदर डिवाइड किया है, 2 भागों के अंदर है ना। फीमेल रिप्रोडक्टिव को 3 भागों के अंदर किया है ना। खाली रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, है ना। ये जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना, उसको कितने भागों के अंदर बांटा गया है, 2 भागों के अंदर, है ना। कितने भागों के अंदर बांटा गया है, 2 भागों के अंदर देखने को मिल रहा है। फर्स्ट नंबर पे नाम किसका आ रहा है ना, किसका नाम आ रहा है, मेल का। फर्स्ट नंबर पे कौन सा सिस्टम आ रहा है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का नाम आ रहा है। और सेकंड नंबर पे नाम किसका आता है, फीमेल का, है ना। किसका नाम आ रहा है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। क्लियर है ना। कितनी चीजें यहाँ पे हो गई है, 2 चीजें इस रिप्रोडक्टिव के अंदर अपन क्या कर रहे हैं, डील कर रहे हैं। एक किसका सिस्टम देखेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव का, और एक किसका सिस्टम देखेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। अपन क्या कर रहे हैं है ना, इसके अंदर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। क्लियर बात है। अब दोनों का नाम आ रहा है तो उनका डेवलपमेंट किस प्रकार से हो रहा है उसके ऊपर भी अपन ने क्या कर ली थी, चर्चा कर ली थी। क्लियर बात है क्या, क्या चर्चा की है कि भैया इसका डेवलपमेंट किस प्रकार से अपन को देखने को मिल रहा है ना, उसके ऊपर भी अपन ने क्या करी है, चर्चा करी है। देख लो क्या चर्चा है कि भैया जैसे ही है ना, जैसे ही क्या होता है, क्या होगा, फर्टिलाइजेशन, क्या चीज हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है। और फर्टिलाइजेशन के लिए 2 चीजें क्या रहती है, महत्वपूर्ण होती है ना। एक का नाम क्या है ना, एक का नाम क्या है, ओवा। और ओवा को किस नाम से जाना जा रहा है, सेकेंडरी ओसाइट के नाम से, है ना। कौन से नाम से जाना जा रहा है, सेकेंडरी ओसाइट के नाम से। और इसी के साथ में नाम किसका आता है, किसका नाम आ रहा है, स्पर्म का, है ना। किसका नाम आ रहा है, स्पर्म का नाम आ रहा है। देख लो क्या चीजें, जब दोनों का क्या हो रहा है, फ्यूजन होता है ना। किसका फ्यूजन हो रहा है, ओवा का, है ना।
और सेक्सुअल इंटरकोर्स किया तो इजेकुलेशन किसका होगा, स्पर्म का, है ना। दोनों जाके क्या हो रहे हैं यहाँ पे, फ्यूज हो रहे हैं, है ना। दोनों जाके यहाँ पे क्या हो रहे हैं, फ्यूज हो रहे हैं। उसी चीज को अपन क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन, है ना। उसी चीज को क्या बोला जाता है, फर्टिलाइजेशन के रूप में बोला जा रहा है ना। अब किसी भी चीज को, यानी कि प्रेगनेंसी के लिए जिम्मेदारी कौन होना चाहिए, फर्टिलाइजेशन होना चाहिए, तब जाके क्या हो जाती है, प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाती है। क्लियर बात है। अब जैसे प्रेगनेंसी स्टार्ट हो रही है तो प्रेगनेंसी क्या होगी, है ना। जैसे फर्टिलाइजेशन हुआ तो नाम किसका आता है, 0 दिन पे किसका आ रहा है, जाइगोट का, है ना। किसका नाम आता है, जाइगोट का नाम आ रहा है ना। जैसे ही जाइगोट धीरे धीरे क्या होगा, है ना, अपना शेप बदलेगा, साइज के अंदर इंप्रूवमेंट करेगा, ग्रोथ करेगा। क्लियर बात है। ग्रोथ करेगा तो क्या होगा, 1 वीक का हुआ है, 2 वीक का हुआ है, 3 वीक का हुआ, 4 वीक का हुआ, और कितने वीक का हो गया है, 5 वीक का क्या हो गया है, गेस्टेशनल पीरियड हो गया। कौन सा पीरियड हो गया है, 5 वीक का क्या हो गया है, गेस्टेशनल पीरियड हो गया। तो उस समय क्या होता है ना, बाई पोटेंशियल गोनाड्स होते हैं। क्या होते हैं, बाई पोटेंशियल गोनाड्स अपन को देखने को मिलते हैं। क्लियर बात है। बाई पोटेंशियल गोनाड्स का मतलब क्या, बाई का मतलब हमेशा क्या होता है, 2 चीजें, है ना। क्या होती है, 2 चीजें अपन को यहाँ पे देखने को मिलती है। एक का नाम क्या होगा, ओवरी, और एक का नाम क्या होगा, टेस्टिस। क्लियर है, समझ गए क्या। अब देख लो क्या चीजें यहाँ पे आगे ले जा रहे हैं, और चीज देख लो क्या चीजें। क्लियर, देखो एक का नाम क्या आ रहा है, ओवरी आ गया है, और एक का नाम क्या हो गया है, टेस्टिस आ गया है। आगे जाके ये अंदर किसकी बात होगी, ओवरी के अंदर फीमेल की, है ना। और जब टेस्टिस की बात करेंगे तो किसका होगा, मेल का, है ना। अब 2 चीजें यहाँ पे देखने को मिल रही है कि भैया गर्ल्स के अंदर या फीमेल्स के अंदर जितने भी प्रकार के या एक्सटर्नल या इंटरनल की बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल की बात कर रहे हैं। कौन से हैं, जेनाइटल ऑर्गन की, किसकी बात कर रहे हैं, जेनाइटल ऑर्गन की डेवलपमेंट के लिए, है ना। किसके लिए, डेवलपमेंट के लिए, किसके डेवलपमेंट के लिए, एक्सटर्नल और इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन किसके हो रहे हैं, है ना, किसके हो रहे हैं, फीमेल के, है ना। उसके लिए एक डक्ट का नाम आता है ना। उसके लिए क्या आता है, एक डक्ट का नाम आ रहा है। उस डक्ट का नाम क्या आ रहा है, कौन सी डक्ट आ रही है, मुलेरियन डक्ट। समझ गई क्या। फीमेल के अंदर, है ना, फीमेल के अंदर एक्सटर्नल बोल दो या इंटरनल बोल दो, उनके लिए डेवलपमेंट के लिए एक डक्ट होती है, और उस डक्ट का नाम क्या है, मुलेरियन डक्ट, है ना। वही जाके उनके अंदर क्या कर रही है, जेनिटल ऑर्गन का क्या करेगी, डेवलपमेंट करती। चले सेकंड नंबर पे क्या देखा था, टेस्टिस, और टेस्टिस किसके अंदर होते हैं, मेल के अंदर, है ना। तो मेल के क्या बनेंगे, क्या बनेंगे, जेनिटल ऑर्गन देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे, जेनिटल ऑर्गन देखने को मिलेंगे, एक्सटर्नल वाले, है ना। तो उनके डेवलपमेंट के लिए एक डक्ट का नाम आता है ना, एक डक्ट का नाम आता है। उस डक्ट का नाम क्या है, वोल्फियन डक्ट। कौन सी डक्ट है, वोल्फियन डक्ट, है ना। यहां से अपन को क्वेश्चन देखने को मिलता है कि भैया फीमेल के अंदर, है ना, जो जेनिटल ऑर्गन हो रहे हैं, एक्सटर्नल बोल दो या इंटरनल बोल दो, है ना, उसके डेवलपमेंट के लिए कौन सी डक्ट जिम्मेदार होती है, तो क्या बोलोगे, मुलेरियन डक्ट, है ना। सेकंड नंबर पे नाम किसका आ रहा है कि भैया मेल के अंदर जो जेनिटल ऑर्गन है एक्सटर्नल वाले, है ना, उसके डेवलपमेंट के लिए कौन सी डक्ट रेस्पॉन्सिबल होती है, तो क्या बोलोगे, वोल्फियन डक्ट। क्लियर बात है, दोनों के अंदर क्वेश्चन आ रहा है ना। 5 वीक के बाद में, है ना, 5 वीक के बाद में क्या हो रहा है, 5 वीक के गेस्टेशन पीरियड के बाद में अगर किसका निर्माण हो रहा है, फीमेल का, है ना, किसका निर्माण हो रहा है, फीमेल का निर्माण हो रहा है, तो कौन सी डक्ट क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, वोल्फियन डक्ट, है ना। वोल्फियन डक्ट गई तो क्या हो गया है, मेल का किस्सा ही क्या हो गया है, खत्म हो गया। क्लियर बात है। सेकंड नंबर पे, है ना, जब किसका डेवलपमेंट हो रहा है, मेल के जेनिटल ऑर्गन का क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, और वोल्फियन डक्ट क्या कर रही है, अच्छी तरीके से अपना कार्य कर रही है ना। तो वहां पे जाके आगे जाके कौन सी डक्ट क्या हो जाएगी, हाँ, मुलेरियन डक्ट क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, है ना। उस चीज को क्या बोला जाता है, मुलेरियन
ए जेनेसिस के नाम से, है ना। कौन से नाम से जाना जा रहा है? मुलेरियन ए जेनेसिस के नाम से जाना जाता है। 3 क्वेश्चन है, सीधे सीधे तौर पे यहाँ पे क्या हो रहे हैं, निकल के आ रहे हैं। क्लियर बात है? चले आगे, है ना। 5 वीक के गेस्टेशन पीरियड के बाद में ये क्या होते हैं, दोनों डिवाइड हो जाते हैं। आगे जाके या तो क्या बनेगा, मेल के जेनेटल ऑर्गन बनेंगे, या आगे जाके किसके जेनेटल ऑर्गन बनेंगे, फीमेल के। चले आगे, नेक्स्ट नंबर पे और क्या देखा है अपन ने, बताओ बताओ आगे जाके क्या देखा है और अपन ने। नेक्स्ट नंबर पे क्या देखा है कि भैया आगे जाके अब अपने ओबीजी वाली भाभी जी को प्रारंभ करने के लिए अपन को किसको पढ़ना पड़ता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, है ना। किसको पढ़ना पड़ता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ना पड़ रहा है। और इस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ने के लिए उसको कितने भागों के अंदर अपन ने विभाजित कर दिया है, 3 भागों के अंदर, है ना। कितने भागों के अंदर कर दिया है, 3 भागों के अंदर अपन ने क्या कर दिया है, विभाजित कर दिया है ना। फर्स्ट नंबर पे नाम किसका आता है ना, किसका नाम आ रहा है, एक्सटर्नल का। किसका नाम आ रहा है, एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन का नाम आ रहा है। सेकंड नंबर पे नाम किसका आ रहा है, इंटरनल का। क्लियर बात है, किसका नाम आ रहा है, इंटरनल जेनिटल ऑर्गन का। और थर्ड नंबर पे नाम किसका आएगा, किसका नाम आ रहा है, असेसरी का। क्लियर बात है, जेनिटल ऑर्गन। ठीक है, कितने भागों के अंदर अपन ने डिवाइड कर दिया है, 3 भागों के अंदर अपन ने क्या कर दिया है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ने के लिए विभाजित कर दिया है ना। एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है, महिला के अंदर बाहर से दिखने वाले क्या होते हैं, अपन को जननांग देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिल रहे हैं, जननांग देखने को मिल रहे हैं, है ना। तो वो जननांग कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट नंबर पे क्या लिखाया है, क्या लिखा है, मॉन्स प्यूबिस होता है। क्या होता है, मॉन्स प्यूबिस होता है, या उसको किस नाम से जाना जाता है, वेनेरिस के नाम से। किसके नाम से जाना जा रहा है, मॉन्स वेनेरिस के नाम से अपन क्या कर रहे हैं, देखने को मिल रहा था। सेकंड नंबर पे नाम अपन ने क्या लिखा था, लेबिया मेजोरा, है ना। लेबिया का मतलब हमेशा अपन ने क्या पढ़ा है, स्किन होता है, और मेजोरा का मतलब क्या होता है, बड़ा, अपन ने देखा था। थर्ड नंबर पे नाम किसका आ रहा है, लेबिया माइनोरा का, है ना। बहुत सारी चीजें चेंज आ रही है, इसलिए वापिस से क्या हो रहा है, रिवीजन करवा रहे हैं। क्लियर है, तो उसके अंदर क्या होगा, अपन को अपडेटेड वाले चीजें पता चल जाएगी। नेक्स्ट नंबर पे नाम किसका आता है, वेस्टिबुल का, है ना। किसका नाम आ रहा है, वेस्टिबुल का। नेक्स्ट नंबर पे नाम किसका आ रहा है, बल्ब ऑफ वेस्टिबुल का। किसका नाम आ रहा है, बल्ब ऑफ वेस्टिबुल का, है ना। और नेक्स्ट नंबर पे नाम किसका आ रहा था, पेरा यूरिथ्रल ग्लैंड ऑफ स्किनी, है ना। ये लिखा था क्या, है ना, स्किनी ग्लैंड आ रहा है ना। वो कौन सा है, एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन होता है, किसका देखने को मिल रहा है, फीमेल का, है ना। ये मैंने क्या बताया, यहाँ पे चेंज देखने को मिला है ना। साथ ही साथ में अगर पूछ लिया जाए, मैंने पहले क्या बताया था, पेरिनियम। क्या बताया था, पेरिनियम बता रखा है। पेरिनियम भी अगर पूछ ले तो कौन सा है, एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन है, किसके अंदर होगा, फीमेल के अंदर। चले गया, है ना। साथ ही साथ में एक चीज और बच गई है, जिसका नाम क्या हो गया है, क्लाइटोरिस। क्लियर है, क्या नाम हो गया है, क्लाइटोरिस नाम आ गया है। ये सारी चीजें अपन को किस प्रकार से देखने को मिल रही है, एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन किसके हो गए हैं, फीमेल के, है ना। जिसके अंदर मॉन्स प्यूबिस आ गया है, लेबिया मेजोरा आ गया है, लेबिया माइनोरा आ गया है ना। नेक्स्ट नंबर पे नाम किसका आ गया है ना, वेस्टिबुल का आ गया है, बल्ब ऑफ द वेस्टिबुल का आ गया है ना। आगे जाके किसका नाम आ रहा है, क्लाइटोरिस का आ रहा है। आगे जाके नाम किसका आ रहा है, पेरायूरेथ्रल ग्लैंड ऑफ द स्किनी आ गया है ना। और नेक्स्ट नंबर पे नाम किसका आ गया है ना, किसका आ गया है, पेरिनियम का आ गया है। क्लियर बात है, ये सारी चीजें किसके बारे में है ना, इसके बारे में। अब थोड़ा सा इसके बारे में मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्लियर है, किसके बारे में एक्सप्लेन करूं, एक्सटर्नल जेनेटिलिया के बारे में। क्लियर बात है, देख लो फर्स्ट नंबर पे नाम किसका आ रहा है, एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन किसके होते हैं, फीमेल के अंदर। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे नाम किसका आ रहा है ना, किसका नाम आ रहा है, मॉन्स प्यूबिस का, है ना। किसका नाम आ रहा है, मॉन्स प्यूबिस का। क्लियर बात है, एक एक चीजें बता रहा हूँ, 2 चीजें यहाँ पे एक्स्ट्रा और बताऊंगा जो सुन लेना, है ना। कल भी नहीं बताई, अभी बता रहे। नेक्स्ट नंबर पे देखो, इस मॉन्स प्यूबिस के अंदर नाम क्या है,
ये एक तरीके का क्या देखने को मिलता है अपन को, एलिवेटेड पेड़ नजर आता है ना। एक ऊपरा हुआ अपन को क्या देखने को मिल रहा है, हिस्सा नजर आ रहा है ना, जो कि किसका बना हुआ होता है, सबक्यूटेनियस, क्या बोल रहा हूं, सबक्यूटेनियस फैटी एडिपोस टिश्यू का, किसका बना हुआ रहता है, सबक्यूटेनियस फैटी एडिपोस टिश्यू का अपन को एक एलिवेटेड क्या हो रहा है, पेड़ उभरा हुआ अपन को नजर आ रहा है ना। जिसके ऊपर अपन को क्या देखने को मिलती है, हेयर का अपन को क्या देखने को मिल रहा है, प्रेजेंटेशन देखने को मिलता है। किसका प्रेजेंटेशन देखने को मिल रहा है, हेयर्स का प्रेजेंटेशन देखने को मिलता है ना, जिसको अपन किस नाम से जानते हैं, एस्कोचियन के नाम से, है ना। किसके नाम से देखने को मिल रहा है, एस्कोचियन के नाम से अपन को हेयर पैटर्न का एक नाम आ रहा है ना। उस हेयर पैटर्न का नाम क्या है, एस्कोचियन। क्लियर बात है। नेक्स्ट नंबर पे एक लाइन और सुन लो, नोट लगा के, है ना, क्या लगा के, नोट लगा के। नोट कितने रुपए का लगाओगे, 50 रुपए का, ठीक है। नाम क्या आ रहा है जो सुन लो, क्या चीज आ रही है, देख लो इधर, है ना। डिलीवरी के टाइम में, है ना, क्या बोल रहा हूँ, डिलीवरी के टाइम में लेबर का नाम सुना होगा, है ना, नाम सुना क्या, लेबर, है ना, लेबर स्टार्ट हो गया, लेबर स्टार्ट हो गया है ना। तो उस समय अपन को क्या नहीं करनी है ना, वहां पे शेविंग नहीं करवानी। समझ गए क्या, शेविंग का मतलब जितने भी प्रकार का हेयर का क्या हो रहा है, प्रेजेंटेशन है ना, उनको क्या नहीं करना है, रिमूव नहीं करना है। समझ गए क्या, है ना, कोई लेना देना नहीं। क्लियर है, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, है ना, फिटस की क्या हो रही है, डिलीवरी आसानी से हो सक रही है ना। आगे जाके अपन को कोई फालतू की महिला को क्या नहीं करनी है, परेशानी नहीं देनी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, लेबर के समय अपन को क्या नहीं करवानी है, उस जगह की शेविंग नहीं करवानी। क्लियर है, चले आगे। नेक्स्ट नंबर पे और क्या बता रखा है, एस्कोचियन के बारे में बता दिया है ना। क्लियर बात है। नेक्स्ट नंबर पे यहाँ पे कुछ डायग्राम बना रहा हूँ, है ना। डायग्राम किस प्रकार का, जो सुन लो, ये हेयर्स के पैटर्न का, है ना, इस प्रकार का क्या होता है, अपन को पैटर्न नजर आ रहा है ना, इस प्रकार का क्या नजर आ रहा है, पैटर्न नजर आ रहा है ना। वो भी क्या है, उल्टा ट्रायंगुलर शेप है ना। क्या नजर आ रहा है, उल्टा ट्रायंगुलर शेप अपन को यहाँ पे देखने को मिल रहा है ना। और यहीं पर जो पैटर्न बना है, उस चीज को अपन ने क्या बोल दिया है, एस्कोचियन के नाम से, है ना। और जो ये उभरा हुआ भाग है, वो किसका बना हुआ रहता है, सबक्यूटेनियस, है ना। फेट आ रहा है, फेट, है ना, वहां पे छोटे छोटे फेट के टुकड़े क्या हो गए हैं, कलेक्ट हो गए हैं। क्लियर बात है। और क्या बन गया है, एडिपोस टिश्यू का एक उभरा हुआ भाग बन गया। क्लियर बात है ना। अब देख लो, ये क्या कहला रहा है, इसका अपेक्स वाला भाग कहला रहा है, और ये वाला भाग क्या कहला रहा है, बेस वाला, है ना। बेस का मतलब क्या अपन को देखने को मिलता है, आधार, और अपेक्स का मतलब क्या होता है, ऊपर। समझ गए। उल्टा त्रिभुजाकार आकृति में अपन को ये एक चीज देखने को मिल रही है, उस चीज को क्या बोल रहे हैं अपन, मॉन्स प्यूबिस बोल रहे हैं, और क्या बोल रहे हैं, मॉन्स वेनेरिस बोल रहे हैं। क्लियर है। अब यहाँ पे दो क्वेश्चन और क्या पता पूछ ले, है ना। एक दो प्रकार के अपन को क्या देखने को मिल रहे हैं, अपन को इन्फेस्टेशन बोल देखने को मिल रहे हैं। क्या देखने को मिल रहे हैं, इन्फेस्टेशन, है ना। दो प्रकार के अपन को यहाँ पे क्या देखने को मिल सकते हैं, इन्फेस्टेशन देखने को मिल रहे हैं। इन्फेस्टेशन का मतलब यहाँ पे क्या नजर आता है, संक्रमण, है ना। क्या नजर आ रहा है, संक्रमण यहाँ पे अपन को क्या हो रहे हैं, नजर आ सकते हैं, है ना। अब ये जो संक्रमण है ना, एक नाम सुना होगा, एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, नाम सुना गया, है ना। तो यहाँ पे अपन को दो प्रकार की क्या देखने को मिल सकते हैं, इन्फेस्टेशन देखने को मिल सकते हैं, है ना। एक का नाम क्या है, पेडिकुलोसिस, पेडिकुलोसिस प्यूबिस। क्या नाम आ रहा है, पेडिकुलोसिस प्यूबिस के नाम से एक इन्फेस्टेशन संक्रमण होता है ना। सेकंड नंबर पे सार्कोप स्केबिस, है ना, सार्कोप्टिस बोल दो, या सार्कोप स्केबिस के नाम से यहाँ पे एक डिजीज या एसटीडी देखने को मिल रही है, इन्फेस्टेशन देखने को मिल रहा है। कहाँ पे होगा, इस जगह। क्लियर है, क्लियर है क्या, पेडिकुलोसिस प्यूबिस हो गया है, और एक क्या हो गया, सार्कोप्टिस क्या हो गया है, स्केबिस के नाम से यहाँ पे अपन को क्या हो रहे हैं, संक्रमण देखने को मिल रहे हैं, है ना। दोनों के यहाँ पे अब देख लो, इसका जो पॉजिटिव एजेंट अपन को देखने को मिल रहा है ना, वो क्या होता है, परमेथ्रिन। क्या होता है, परमेथ्रिन करके पॉजिटिव एजेंट है ना। उसके कारण से क्या हो रहा है,
यहाँ पे एक पेडिकुलोसिस क्या हो रहा है, प्यूबिस अपन को एक संक्रमण यहाँ पे नजर आ रहा है ना। ये क्या हो रहा है, एक प्रकार का क्या हो रहा है, कारण अपन को देखने को मिलता है, किसके लिए, इसके लिए, समझ गए, क्लियर है क्या, है ना। यहाँ पे दो चीजें हैं, एक शैम्पू आता है इसके ट्रीटमेंट के लिए, क्या नाम आ रहा है, शैम्पू आता है, शैम्पू, इसको ट्रीट करने के लिए क्या आ रहा है, शैम्पू आ रहा है, और शैम्पू का नाम क्या है, लिंडेन, क्या नाम है, लिंडेन है। 10 मिनट के बाद में अपन को क्या करना है, उसको वॉश करना है, कितने मिनट के बाद में, 10 मिनट के बाद में अपन को क्या करना है, इस शैम्पू को क्या कर देना है ना, क्लीन कर देना है, क्लियर बात है। ये इसका क्या हो गया, अपन को ट्रीटमेंट अपन को देखने को मिला है, क्लियर बात है ना। ये पूरी की पूरी बात किसकी हो गई है, मॉन्स प्यूबिस की, किसकी बात हो गई है, मॉन्स प्यूबिस की बात हो गई है। एलिवेटेड पेड़ है ना। सेकंड नंबर पे चीज क्या आ रही है ना, सबक्यूटेनियस फैटी टिश्यू का क्या है, उभरा हुआ अपन को भाग देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट नंबर पे हेयर का क्या देखने को मिल रहा है, प्रेजेंटेशन देखने को मिल रहा है, एस्कोचियन के नाम से जाना जा रहा है। नेक्स्ट नंबर पे डिलीवरी के समय या लेबर के समय अपन को क्या नहीं करवाना है ना, शेविंग नहीं करवाना, कोई लेना देना नहीं है। और यहाँ पे अपन को क्या देखने को मिल रहा है ना, उल्टा ट्रायंगुलर त्रिभुजाकार आकृति के रूप में ये पैटर्न हेयर्स का देखने को मिल रहा है ना, जिसका अपेक्स क्या होता है अपन को नीचे देखने को मिल रहा है, और बेस क्या होता है उसका ऊपर देखने को मिल रहा है। दो प्रकार के अपन को यहाँ पे संक्रमण देखने को मिल सकते हैं, है ना। एक का नाम क्या है, पेडिकुलोसिस प्यूबिस हो गया है ना, वहां पे जाके इन्फेक्शन हो रहा है या संक्रमण हो रहा है। और सेकंड नंबर पे नाम किसका आ गया, सार्कोप्टिस स्केबिस के नाम से। दोनों किस प्रकार की बीमारी है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है ना। कौन सी बीमारी है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के रूप में ये उभर के नजर आ रही है ना। अलग अलग कोज है, अलग अलग कारण है एसटीडी पैदा होने के, है ना। और उसका क्या है, ट्रीटमेंट है, और ट्रीटमेंट का नाम क्या है, लिंडेन, ठीक है। ट्रीटमेंट का नाम क्या हो रहा है, लिंडेन है। 10 मिनट के बाद में अपन को क्या करना है, शैम्पू लगा के क्या कर देना, उसको है ना वॉश आउट कर देना है, क्लियर है, समझ गए क्या। ये सारी बातें किसके बारे में बता रखी है, हाँ किसके बारे में बता रखी है, हाँ मॉन्स प्यूबिस के बारे में, क्लियर है। चलें आगे। नेक्स्ट नंबर पे मॉन्स प्यूबिस या मॉन्स वेनेरिस के बाद में स्ट्रक्चर किसका आ रहा है, लेबिया मेजोरा का, है ना। किसका नाम आ रहा है, लेबिया मेजोरा का नाम आ रहा है। क्या चीजें देख लो, चलें आगे, क्या उतार लिया, बाद में उतार लेना आराम से, एक बार समझ लो, टाइम दे देंगे, क्लियर। नेक्स्ट नंबर पे नाम किसका आ रहा है, सेकंड नंबर पे, बी नंबर पे पॉइंट किसका आ रहा है, लेबिया मेजोरा का। बार बार ये चीजें क्यों रिपीट हो रही है ना, कुछ अपडेटेशन आ गया इसलिए रिपीट कर रहे हैं। दो चीजें एक्स्ट्रा ही मिल रही है ना, तो वो चीजें वहां पे काम आएगी। 100 से ज्यादा क्वेश्चन एनाटॉमी के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में से आते हैं, क्लियर बात है ना। चलें आगे। लेबिया का मतलब अपन को यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, स्किन देखने को मिल रहा है। और मेजोरा का मतलब यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, बड़ा देखने को मिल रहा है ना। बड़ा का मतलब क्या, दो स्किन के दो थिक फोल्ड अपन को किसके देखने को मिलते हैं, स्किन के देखने को मिल रहे हैं, है ना। किसके, 2 थिक फोल्ड देखने को मिल रहे हैं, स्किन के देखने को मिल रहे हैं। उस चीज को किस नाम से जाना जा रहा है, लेबिया मेजोरा के नाम से, है ना। यहाँ पे क्या क्या चीजें प्रेजेंट रहती है, फर्स्ट नंबर पे हेयर्स का क्या रहता है, यहाँ पे अपन को प्रेजेंटेशन देखने को मिलता है ना। हेयर्स का क्या होता है, प्रेजेंटेशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। थर्ड नंबर पे नाम क्या हो रहा है, यहाँ पे अपन को किस प्रकार की ग्लैंड देखने को मिलती है, स्वेट ग्लैंड, है ना। स्वेट का मतलब क्या होता है, पसीने वाली क्या हो रही है, ग्रंथियां अपन को नजर आ रही है। चौथे नंबर पे किस प्रकार की ग्लैंड और नजर आती है, जिसका नाम क्या है, सीबेशियस ग्लैंड, है ना। कोई ऐसा चिपचिपा पदार्थ क्या करते हैं, रिलीज कर रहे हैं, उस चीज का नाम क्या है, ग्लैंड का नाम क्या है, सीबेशियस ग्लैंड, है ना। और नेक्स्ट नंबर पे इसके लोअर वाले जब सिरे मिलते हैं, है ना, तो इट फॉर्म्स, कुछ चीज अपन को देखने को मिल रही है ना। जब क्या हो रहा है, लोअर एंड क्या हो रहा है ना, आपस में क्या कर रहे हैं, मिल रहे हैं, तो वहां पे एक चीज देखने को मिल रही है, उस चीज का नाम क्या है, पोस्टीरियर कमिशर, है ना। क्या नाम आ रहा है, पोस्टीरियर कमिशर नाम आ रहा है, क्लियर बात है। ये सारी चीजें किसके बारे में है ना, लेबिया मेजोरा के बारे में है, क्लियर है। ये भी सबक्यूटेनियस, है ना, फैटी एडिपोस टिश्यू का क्या होता है, बना हुआ रहता है,
है ना, फेड तो क्या हो रहा है इसके अंदर, प्रेजेंट तो प्रेजेंट ही है। क्लियर है, स्ट्रक्चर देख लेते हैं, है ना। ऊपर जाके क्या बनाया था अपन ने, मॉन्स फिबिस हेयर्स का प्रेजेंटेशन है। क्लियर बात है ना। अब बात किसकी कर रहे हैं अपन, है ना, किसकी बात कर रहे हैं, अरे किसकी बात कर रहे हैं, लेबिया मेजोरा की, है ना। किसकी बात कर रहे हैं, लेबिया मेजोरा की बात कर रहे हैं। अब इस लेबिया मेजोरा के ऊपर क्या क्या चीजें हैं, है ना, जो अपन ने लिख दी है। हेयर्स का क्या रहता है, प्रेजेंटेशन है। थोड़े बहुत अपन को क्या हो रहे हैं, हेयर्स की क्या रहती है यहाँ पे, ग्रोथ देखने को मिलती है। क्या देखने को मिल रही है, हेयर्स की ग्रोथ देखने को मिल रही है। सेकंड नंबर पे यहाँ पे क्या देखने को मिल रही है, स्वेट ग्लैंड, सीबेशियस ग्लैंड, और साथ साथ में क्या देखने को मिलता है, फेट। क्लियर है, आगे चलें। अब बात क्या आ रही है कि भैया इसके, है ना, लोअर वाले एंड को जब अपन मिलाते हैं, है ना, लोअर वाले एंड को क्या कर रहे हैं अपन, मिलाते हैं, तो वहां पे एक चीज अपन को क्या है देखने को मिलती है ना। उस चीज का नाम क्या हो रहा है, पोस्टीरियर कमीशन, है ना, जो कि इसका अभी तक कोई फंक्शन नहीं है ना। इसका कोई फंक्शन अभी तक अपन को देखने को नहीं मिला। चले आगे, कितने पॉइंट हो गए, 2। नेक्स्ट नंबर पे देख लो, नाम किसका आ रहा है ना। थर्ड नंबर पे नाम किसका आ रहा है, लेबिया माइनोरा का। किसका नाम आ रहा है, लेबिया माइनोरा का नाम आ रहा है ना। लेबिया का मतलब यहाँ पे अपन को क्या देखने को मिल रहा है, स्किन देखने को मिल रहा है, और माइनोरा का मतलब क्या होता है, छोटा, है ना। छोटे क्या होंगे, स्किन के फोल्ड अपन को क्या हो रहे हैं देखने को मिल रहे हैं, है ना। 2 छोटे, है ना, स्किन के क्या हो रहे हैं अपन को, फोल्ड देखने को मिल रहे हैं, है ना। किसके अंदर रहते हैं, किसके अंदर रहते हैं, लेबिया मेजोरा के अंदर अपन को देखने को मिलते हैं। कहां पे देखने को मिलेंगे, लेटरल साइड में, है ना, कहां पे, अंदर की तरफ, है ना। लेबिया मेजोरा के अंदर की तरफ अपन को क्या देखने को मिलेंगे, है ना, ये उपस्थित देखने को मिल रहे हैं 2 स्किन के क्या होते हैं, छोटे फोल्ड। नेक्स्ट नंबर पे जब अपन आगे बढ़ते हैं, है ना, ये फेट के बने हुए नहीं होते। क्या बोल रहा हूं, फेट के बने हुए नहीं होते। नेक्स्ट नंबर पे ना, यहाँ पे क्या होती है, स्वेट ग्लैंड प्रेजेंट रहती है, और नहीं यहाँ पे क्या होती है, सीबेशियस ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड है, सीबेशियस ग्लैंड नहीं मौजूद रहती है, और नहीं मौजूद क्या रहती है, स्वेट ग्लैंड। क्लियर है, और न ही इनके यहाँ पे क्या रहता है, नॉट हेयर्स का क्या रहता है, प्रेजेंटेशन अपन को देखने को मिलता है। ऐसी चीज को क्या बोला जाता है, लेबिया माइनोरा, है ना। ऊपर जाके ये क्या आ गया है, मॉन्स प्यूबिस है ना। ये क्या हो गया है, हाँ, लेबिया मेजोरा हो गया है ना। अब क्या हो गया है, अंदर जाके जो चीज अपन को देखने को मिल रही है, उस चीज को अपन क्या बोलते हैं, लेबिया माइनोरा, है ना। ना हेयर्स का प्रेजेंटेशन है, ना स्वेट ग्लैंड है ना, ना सीबेशियस ग्लैंड है, और ना ये क्या होते हैं, फेट के बने हुए नहीं रहते, है ना। किसके अंदर उपस्थित रहते हैं, लेबिया मेजोरा के। लेबिया मेजोरा बड़ा है ना, माइनोरा उसके क्या हो रहा है, अंदर की तरफ अपन को देखने को मिल रहा है ना। ऐसी चीज को क्या बोला जा रहा है, हाँ, लेबिया माइनोरा। अब सुन लो, है ना, अब इनसे कौन कौन सी चीजें क्या हो रही है ना, बन रही है, इट फॉर्म्स, है ना। इट फॉर्म्स यानी कि एंटीरियर साइड में, है ना। क्या बोल रहा हूं, एंटीरियर साइड में यानी कि ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ का मतलब क्या, जब इसके दोनों ऊपर के सिरे क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं, है ना। दोनों ऊपर के क्या कर रहे हैं, सिरे मिल रहे हैं, तो एक अपन को कंडीशन देखने को मिल रही है ना। उस चीज को अपन क्या नाम देते हैं, क्लाइटोरिस। क्या चीज दे रहे हैं, क्लाइटोरिस के नाम से जान रहे हैं। क्लियर बात है। सेकंड नंबर पे इसी के लोअर वाले सिरे जब क्या कर रहे हैं, मिल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मिल रहे हैं, है ना। वहां पे एक चीज बन रही है, और उस चीज का नाम क्या है, फोर्ची। क्या नाम हो रहा है, फोर्ची। क्लियर बात है ना। बीच में एक जो स्पेस खाली रह गया है ना, ये वाला। क्लियर बात है। उस चीज को किस नाम से जाना जा रहा है, वेस्टिब्यूल। किस नाम से जाना जा रहा है, वेस्टिब्यूल के नाम से। क्लियर है ना। जब लेबिया माइनोरा के ऊपर वाले सिरे जब दोनों मिल रहे हैं, तो वहां पे एक कंडीशन पैदा हो रही है, एक स्ट्रक्चर बन रहा है, और उस स्ट्रक्चर का नाम क्या है, क्लाइटोरिस है ना। जब वही लेबिया माइनोरा के नीचे वाले जब सिरे जहां पे मिल रहे हैं,
तो वहां पे एक स्ट्रक्चर अपन को देखने को मिल रहा है, उस स्ट्रक्चर का नाम क्या है, फोर्चीट है ना। साइड में क्या यूरेथ्रल ओपनिंग है, सेकंड नंबर पे नाम किसका है, वेजाइनल ओपनिंग का, और थर्ड नंबर पे नाम किसका आ रहा है, बार्सिलिन ग्लैंड का, है ना। किस जगह कौन सी रहती है, क्लाइटोरिस के जस्ट नीचे, है ना, एक ओपनिंग है, उस ओपनिंग का नाम क्या है, यूरेथ्रल ओपनिंग, है ना। इस वेस्टिबुल के नीचे एक तरीके की ओपनिंग और देखने को मिल रही है, उस ओपनिंग का नाम क्या है, वेजाइनल ओपनिंग। कौन सी ओपनिंग है, वेजाइनल ओपनिंग। नेक्स्ट नंबर पे नाम किसका आ रहा है, बार्सिलिन ग्लैंड का, वेजाइनल ओपनिंग के जस्ट आइदर साइड में, क्या बोल रहा हूँ, वेजाइनल ओपनिंग के जस्ट नीचे की तरफ आइदर साइड में, है ना, क्या हो रही है, ग्लैंड मौजूद है ना। और ग्लैंड कितनी है, 2, है ना। कितनी होगी टोटल ओपनिंग, 4। समझ गए क्या, है ना। ये जो ग्लैंड है वो कहाँ पे जाके ओपन हो रही है ना, वेजाइनल ओपनिंग के अंदर, है ना। कुल मिला के ओपनिंग कितनी हो रही है वेस्टिबुल के अंदर, 4। एक का नाम क्या बताया था, यूरेथ्रल ओपनिंग, सेकंड नंबर पे वेजाइनल ओपनिंग, और एक ये होगी, दोनों का नाम क्या है, बार्सिलिन ग्लैंड। समझ गए, कितनी है, 4। किसी किसी कंडीशन के अंदर, है ना, किसी किसी महिलाओं के अंदर और क्या हो जाती है, ओपनिंग पैदा हो जाती है ना। तो वेस्टिबुल के अंदर ओपनिंग कितनी हो जाएगी, टोटल 6, है ना। और उस ओपनिंग का नाम क्या है, पेरा यूरिथ्रल ओपनिंग बोल दो या ग्लैंड बोल दो। और वो ग्लैंड कौन सी है, स्किनी। कौन सी ग्लैंड है, स्किनी ग्लैंड। क्लियर बात है क्या, है ना। कोई कोई कंडीशन पैदा हो जाती है ना, उसके अंदर क्या हो जाती है यहाँ पे, है ना, जस्ट यूरेथ्रल ओपनिंग के जस्ट पास में क्या हो जाएगी, है ना, 2 और ओपनिंग हो जाएगी, है ना। उस ओपनिंग को किस नाम से जाना जा रहा है, पेरा यूरेथ्रल, है ना, ग्लैंड ऑफ द स्किनी के नाम से जाना जाता है ना। जो कि क्या कर रही है आगे जाके, है ना, किसी चीज को क्या कर रही है, सीक्रेट कर रही है ना। क्या करती है, सीक्रेट करती है, फंक्शन है इसका, है ना। कि भैया आगे जाके पता चला है कि भैया ये जो ग्लैंड है यहाँ पे, है ना, वो जाके क्या कर रही है, सिक्रेशन पैदा कर रही है ना। कहीं ना कहीं क्या हो रही है, ग्लैंड है, ग्लैंड का मतलब ग्रंथि, और ग्रंथि जहाँ पे आती है वहां पे क्या होते हैं, कोई सिक्रेशन क्या हो रहे हैं, पैदा होते हैं, है ना। तो यहाँ पे थोड़े मोटे क्या हो रहे हैं, सिक्रेशन पैदा हो रहे हैं। तो यूरेथ्रा को क्या कर रहे हैं, मॉइस्ट बनाने का क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। मॉइस्ट का मतलब नमी पैदा कर रहे हैं। क्लियर है, कितनी होगी टोटल ओपनिंग, 6, है ना। बाकी ओपनिंग कितनी होती है, 4। क्लियर है ना। थोड़ा सा क्या करोगे, चेंज करोगे, है ना। यूरेथ्रल है, वेजाइनल है, और कौन सी है, बार्सिलिन ग्लैंड हो गई है ना। और साथ साथ में कौन सी ओपनिंग अपन को देखने को और मिल सकती है, क्लियर बात है, पेरा यूरेथ्रल ऑफ द स्किनी ग्लैंड। चले आगे, अब इसके अंदर एक ओपनिंग का नाम आ रहा है ना। ओपनिंग क्या है जो सुन लो, कौन सी ग्लैंड आ रही है, बार्सिलिन ग्लैंड, है ना। इस बार्सिलिन ग्लैंड के ऊपर कुछ चीजें देख लो, क्या चीज है, कौन सी ग्लैंड है, बार्सिलिन ग्लैंड। क्लियर है। अब ये जो बार्सिलिन ग्लैंड है ना, उसको किस नाम से जाना जाता है, ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड के नाम से, है ना। कौन से नाम से जाना जा रहा है, ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड के नाम से क्या हो रहा है, जाना जा रहा है। क्वेश्चन पूछा गया है ना, क्या नाम है, ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड के नाम से क्या हो रहा है, यहाँ पे जाना जा रहा है। क्लियर है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रखा है, क्लियर बात है। ग्रेटर वेस्टिबुलर, ग्रेटर का मतलब यहाँ पे क्या नजर आता है अपन को, बड़ा, है ना। वेस्टिबुलर का मतलब क्या होता है, वेस्टिबुल, है ना। क्या नाम है, वेस्टिबुल, और ग्लैंड का मतलब यहाँ पे क्या अपन को देखने को मिल रही है, ग्रंथि। क्लियर है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भैया एबीसीडी में से ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड अपन को कौन सी नजर आ रही है, तो क्या बोलोगे, बार्सिलिन ग्लैंड। चले आगे, सेकंड नंबर पे नाम किसका आ रहा है जो सुन ले, बार्सिलिन जो ग्लैंड होती है, जो बार्सिलिन ग्लैंड होती है ना, वो अपन को किस शेप में नजर आती है, पी शेप में, है ना। कौन से शेप में नजर आती है, पी शेप में अपन को क्या हो रही है, नजर आ रही है ना। पी शेप का मतलब क्या होता है, मटर के दाने के समान, मटर की क्या होती है, दाने के समान अपन को क्या हो रही है, इसकी आकृति देखने को मिल रही है, और जिसकी साइज अपन को क्या देखने को मिलती है, 0.5 सेंटीमीटर, है ना। कितनी देखने को मिल रही है,
0.5 सेंटीमीटर इसकी क्या देखने को मिल रही है, साइज देखने को मिल रही है ना। और इसकी अपन को जब वेराइटी पूछी जाती है, क्या पूछी जाती है, वेराइटी, तो ये किस प्रकार की होती है, रेसमोस, है ना। कौन सी वेराइटी है, रेसमोस, है ना। गोंद देखा है क्या, गोंद खाने वाला, है ना, जब हाथ में पकड़ते हैं, है ना, इधर जाता है इधर जाता है, वैसी वेराइटी इसकी क्या हो रही है, अपन को देखने को मिल रही है। कौन सी है, बार्सिलियन ग्लैंड। चले आगे, हाँ, नेक्स्ट नंबर पे ये जो बार्सिलियन ग्लैंड है ना, वो क्या करती है, सिक्रेशन को पैदा कर रही है। क्या कर रही है, सिक्रेशन को क्या कर रही है, पैदा कर रही है ना। और सिक्रेशन को पैदा कर रही है तो किस नेचर का म्यूकस को सिक्रेट कर रही है, एल्केलाइन नेचर का, है ना। कौन से नेचर का सिक्रेशन पैदा कर रही है, एल्केलाइन नेचर का क्या कर रही है, सिक्रेशन को पैदा कर रही है ना। उसके पीछे कारण क्या है, जो सुन लो, है ना। बार्सिलियन ग्लैंड कहाँ पे होती है, वेजाइनल ओपनिंग के जस्ट पास में, है ना। उसके नीचे मटर के दाने के समान इसकी आकृति है ना। आप देख लो, जो ग्लैंड है तो उसके लिए अपन को क्या चाहिए, डक्ट चाहिए, समझ रहे हो, क्या चाहिए, डक्ट चाहिए, है ना। बार्सिलियन ग्लैंड की साइज तो मैंने क्या बताई है, 0.5 सेंटीमीटर, है ना। परंतु इसके डक्ट की लंबाई कितनी होती है, क्या बोलोगे, 2 सेंटीमीटर। क्या बोलोगे, 2 सेंटीमीटर इसके क्या होती है, डक्ट की लंबाई होती है ना, लेंथ होती है। नेक्स्ट नंबर पे सुनो, है ना। अब यहाँ पे बार्सिलियन ग्लैंड के अंदर क्या हुए, सिक्रेशन पैदा हुए, है ना। ये डक्ट से होते हुए कहाँ पे आएंगे, है ना, वेजाइना के अंदर, है ना। कहाँ पे आएंगे, वेजाइनल ओपनिंग के यहाँ पे क्या करेंगे, इसको, है ना, मॉइस्ट बनाने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। क्लियर है, क्या बनाने का कार्य करते हैं, मॉइस्ट बनाने का कार्य करते हैं उस इलाके को। क्लियर बात है। जब कभी भी क्या होगा, सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा, समझ रहे हो क्या, सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो वहां पे कोई चिपचिपा पदार्थ क्या हो रहा है, रिलीज होता है ना। वो रिलीज कौन करवाता है, बार्सिलियन ग्लैंड, है ना। वहां पे क्या करता है, थोड़ा सा सेक्सुअल इंटरकोर्स के अंदर क्या करता है, सहायता करने में क्या कर रहा है, कार्य करता है ना। कौन से नेचर का है, एल्केलाइन नेचर। क्लियर बात है। ये पूरा के पूरा डिट्टो किसके बारे में है, बार्सिलियन ग्लैंड के बारे में। इसके अंदर 2 चीजें और मैं बता रहा हूं, है ना, जो पूछी जाती है ना। 2 चीजें क्या हो रही है यहाँ पे, पूछी जा रही है, सुन लो क्या चीज है। चलें क्या, बाद में टाइम दे दूंगा, उतार लेना अच्छी तरीके से, सुन लो। नाम किसका है, बार्सिलियन ग्लैंड का, है ना। किसका नाम आ रहा है, बार्सिलियन ग्लैंड का, समझ गए। मैंने पहले बता रखा है कि भैया एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन को किस नाम से जाना जाता है, वल्वा के नाम से, है ना। और किसके नाम से जाना जा रहा है, पुडेंडम के नाम से। किसके नाम से जाना जा रहा है, पुडेंडम के नाम से। एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन के यहाँ पे, है ना, मोस्ट कॉमन टाइप का जो, क्या बोल रहा हूं, मोस्ट कॉमन, है ना, जो सिस्ट होता है वो कहां पे देखने को मिलता है, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन, है ना। मोस्ट कॉमन सिस्ट, है ना, किसका, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन का, कहां पे देखने को मिलता है, बार्सिलियन ग्लैंड के यहाँ पे, है ना। क्वेश्चन है, सुन लेना, है ना। अब वो सिस्ट का नाम क्या हो जाएगा, क्या नाम हो जाएगा, बार्सिलियन सिस्ट। क्या नाम हो जाएगा, बार्सिलियन सिस्ट, है ना। पूरे एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन के यहाँ पे, है ना, मोस्ट कॉमन सिस्ट, अपन को सिस्ट का मतलब क्या है, कीटाणु, है ना। वो अपन को कहां पे देखने को मिलती है, बार्सिलियन ग्लैंड के यहाँ पे। चले आगे, है ना। और वो सिस्ट का नाम क्या है, बार्सिलियन सिस्ट। क्लियर है, समझ गई क्या, वहां पे क्या हो रही है, कीटाणु हो रही है। दोनों साइड में क्या हो जाएगा, वल्वा क्या हो जाएगा, फुल जाएगा, है ना। वल्वा क्या हो जाएगा, फुल जाएगा। वल्वा क्यों बोल रहा हूं, है ना, वही एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन, है ना, जहां पे वेजाइनल ओपनिंग अपन को देखने को मिल रही है ना, ये ओपनिंग देखने को मिल रही है। क्लियर है, यहीं पर क्या हो रहा है, सिस्ट हो गया। सिस्ट किसके अंदर हो रहा है, बार्सिलियन ग्लैंड के यहाँ पे, है ना। तो ये वाला इलाका अपन को क्या होगा, थोड़ा सा उभरा हुआ नजर आएगा, उसी को क्या बोलते हैं अपन, सिस्ट बोल रहे हैं, है ना। क्या बोल रहे हैं, सिस्ट बोल रहे हैं, मोस्ट कॉमन है ना। और नेक्स्ट नंबर पे इसका ट्रीटमेंट सुन लो, है ना। इसका ट्रीटमेंट तो करना पड़ेगा आगे जाके,
है ना, उभरा हुआ थोड़ी छोड़ देंगे, नहीं छोड़ सकते हैं। अब इसकी गांठ को क्या करेंगे अपन, निकालेंगे, तो उसकी सर्जरी होती है। क्या होती है, सर्जरी होती है। उस सर्जरी का नाम क्या है, मार्सुपिलाइजेशन, है ना, क्या नाम है, मार्सुपिलाइजेशन नाम है। क्लियर बात है, ये एक सर्जरी का नाम है ना, कौन सी सर्जरी है, मार्सुपिलाइजेशन। क्लियर बात है ना। एक आपने नाम सुना होगा कंगारू, कंगारू बोलते हैं अपन, क्या होता है, राष्ट्रीय पशु है, किसका है, ऑस्ट्रेलिया का, है ना, वो कैंगरू है ना, अपन प्रोनाउंसिएशन क्या करते हैं उसका, कंगारू, है ना। अखबार में भी बोलते हैं ना कि भैया कंगारू को हरा दिया, है ना, बोला जाता है कि भैया, है ना। अब ये क्या होता है, कैंगरू है, उसका नाम कैंगरू, कैंगरू बोलते हैं, है ना, परंतु अपना प्रोनाउंसिएशन क्या हो गया है, कंगारू, कंगारू बोलते हैं। कंगारू क्या होता है, सुन लो, है ना, एक राष्ट्रीय पशु है ना। उसके यहाँ पे क्या होता है, सेक होता है, थैला होता है ना, उसके अंदर क्या होता है, उसका, है ना, बच्चा होता है ना। उस प्रकार की कोई सर्जरी, है ना, अपन को क्या करना है, कोई गिटाने यहाँ पे बन गई, है ना, उसके किनारे को पकड़ के, है ना, उसके किनारे को पकड़ के अपन क्या कर रहे हैं, कट लगा रहे हैं, और उसको क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं, और वापिस से क्या कर रहे हैं, सूचर लगा रहे हैं। समझ गए, कोई गांठ है ना, उसके एज को पकड़ा है, कॉर्नर को पकड़ा है ना, कट लगाए, कट लगाते उस कीटाणु को क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया, और वापिस से क्या कर दिए, सूचरिंग कर दी। क्लियर है। ऐसी सर्जरी किसके अंदर करते हैं, बार्सिलियन सिस्ट के अंदर। क्लियर है क्या, है ना। बाहर से दिखने वाले जननांग के अंदर मोस्ट कॉमन सिस्ट कहाँ पे देखने को मिलती है, क्या बोलोगे, बार्सिलियन ग्लैंड के यहाँ पे, है ना। एक्स्ट्रा नॉलेज है, धासु पेपर आ रहा है, सीएचओ के अंदर क्या करें, है ना, सीएचओ से ज्यादा एनएचएम का पेपर भारी था, है ना, उठा के देख लेना, ठीक है। सेकंड नंबर पे सिस्ट के समान ही, है ना, एक प्रकार का और अपन को देखने को मिलता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, बार्थोलियन एब्सिस। क्या देखने को मिल रहा है, बार्थोलियन एब्सिस अपन को देखने को मिल रहा है ना, कोई संक्रमण वहां पे देखने को मिल रहा है, वो एब्सिस है ना, फ्लूइड भरा रहा है ना। उसके लिए जो पॉजिटिव एजेंट है, क्या नाम है, पॉजिटिव एजेंट। पॉजिटिव एजेंट का मतलब क्या, कोई कारण है जो कि क्या कर रहा है, इसको उत्पन्न कर रहा है ना। ऐसे बैक्टीरिया का नाम क्या है ना, ऐसे बैक्टीरिया का नाम क्या है, क्या बोलोगे, ई कोलाई, हिस्टेरिया कोलाई, नाम सुना है ना, सुना है। पहले क्या था, गोनोकोकस, पहले क्या था, गोनोकोकस, है ना। जितनी भी बातें बता रहा हूं, है ना, उसको माइंड के अंदर उतार लेना, और कॉपी के अंदर तो अपन को उतारना ही है ना। पहले कहां पे उतारना पड़ेगा, माइंड के अंदर। माइंड के अंदर उतारोगे तो पेपर को क्लियर करोगे, है ना। अपन नहीं चाहते हैं कि भैया मेरे पास में जो बच्चा आया है ना, थोड़ा सा कम पढ़े, दूसरे तो वो के वही पढ़ा रहे, अपन थोड़ा सा और अपडेट पढ़ा देवे, है ना। पहले क्या पढ़ा रहे हैं, अभी भी किसी को पूछ लेना जाके कि भैया जो बार्सिलियन एब्सिस है, उसका मोस्ट कॉमन पॉजिटिव एजेंट क्या था, क्या बोल रही है, गोनोकोकस। परंतु क्या हो गया है, चेंज हो गया है ना, चेंज हो गया, क्या हो गया है, हिस्टेरिया कोलाई। समझ गए क्या। ये जो अपन को एब्सिस है, वो कौन से ईयर के अंदर देखने को मिलता है, 20 से 40 साल बोल दो, या 30 साल बोल दो, है ना, क्या बोल दो, 20 से 30 साल या 40 साल की उम्र में अपन को ये एब्सिस उस फीमेल के अंदर देखने को मिल सकता है। चले, अब ये सब खेला हो गया, तो उसके लिए अपन को क्या देखने को मिलेगा, ट्रीटमेंट। क्या देखने को मिलेगा, ट्रीटमेंट। एब्सिस का मतलब क्या है, यहाँ पे फ्लूइड क्या हो गया, अंदर कलेक्ट हो गया, है ना, फ्लूइड क्या हो गया, अंदर कलेक्ट हो गया, किसके अंदर हो गया है, बार्सिलियन ग्लैंड के अंदर, है ना। तो वहां पे अगर फ्लूइड कलेक्ट हो गया, तो वहां पे अपन को क्या करना पड़ेगा, इंसिजन और ड्रेनेज। क्या करना पड़ेगा, इंसिजन और ड्रेनेज करना पड़ेगा। ये क्या ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है, किसके अंदर, बार्सिलियन एब्सिस के अंदर, है ना। कि भैया यहाँ पे क्या कर दो, इंसिजन लगाओ, और उसके सिक्रेशन को क्या कर दो, ड्रेन करवा दो। क्लियर बात है। ये सारी चीजें किसके बारे में है, बार्सिलियन ग्लैंड के बारे में, है ना। हॉट स्टार क्वेश्चन है, उतार लेना, सुन लेना, है ना, रट लेना, जो भी करो, है ना, वो कर लेना, ठीक है। 5 मिनट का टाइम दे रहा हूं, आगे जाके अपन क्या कर रहे हैं, है ना, दूसरा कोई टॉपिक क्या कर रहे हैं, इससे आगे क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। उतारना हो तो उतार लो।